अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उसामा खान और आप लोग देख रहे हैं केमिस्ट्री मेंटोर। तो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे बेसिक डेफिनेशंस, डेट इज़ मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, सब्सटेंस, मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और ये सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं आज का खूबसूरत और प्यारा सा टॉपिक, डेट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है, किसे बोलते हैं? हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर। क्या बोलते हैं? मैटर। एनीथिंग, अगर हम इसे डिफाइन करें तो एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई mass and स्पेस, हर वो चीज़ जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसे क्या बोलते हैं? मैटर। क्या बोलते हैं बच्चों? मैटर। आप भी वज़न रखते हैं, जाहिर सी बात है, जगह भी घेरते होंगे। मैं भी वज़न रखता हूँ, जगह भी घेरता हूँ। हर चीज़ वज़न भी रखती है और जगह भी घेरती है। इसका मतलब क्या है? हर चीज़ क्या है बच्चों? मैटर। क्या है? मैटर। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर क्या एयर वज़न रखती है? हाँ बेटा, एयर भी वज़न रखती है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर लाइट, क्या लाइट भी वज़न रखती है? नहीं बेटा, लाइट वज़न नहीं रखती। याद रखिएगा, लाइट एनर्जी है। समझना बात। यूनिवर्स दो चीज़ों के ऊपर चल रही है, दो चीज़ों के ऊपर, एक है मैस और एक है एनर्जी। जो चीज़ मैस रखती होगी उसे हम बोलते हैं मैटर। यस और नो? यस। लेकिन जो चीज़ मैस नहीं रखती, इसका मतलब वो क्या है? वो एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। आइंस्टाइन इक्वेशन याद करो, E=mc², कि यूनिवर्स दो चीज़ों पे चल रही है, एक है मैस और एक है एनर्जी। ठीक है बेटा, जो लाइट है हम उसे एनर्जी की फॉर्म कहते हैं, इट्स नॉट द फॉर्म ऑफ मैटर। क्लियर है? तो हम लोगों ने देखा कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मैस एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर की दो तरह की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को हम लोग दो तरह से क्लासिफाई करेंगे। पहली इसकी क्लासिफिकेशन होती है बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरी होती है बच्चों इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं? अरे केमिकल क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन बच्चों हम लोग चार तरह की वैसे डिस्कस करते हैं। मैटर की मतलब मैटर फिजिकली कैसे एग्जिस्ट करता है, फिजिकली उसकी कौन कौन सी स्टेट्स हैं, कैसे उसकी एग्जिस्टेंस है फिजिकली। तो फिजिकली हमारे पास चार तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है, वैसे चार से ज़्यादा भी होती है। पहला सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस एंड द फोर्थ इज प्लाज्मा। कि मैटर फिजिकली हमारे पास चार तरह से क्लासिफाई करता है। मतलब या वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा, या वो क्या होगा बच्चों? प्लाज्मा। आपको पता है सॉलिड के अंदर उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड के अंदर उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। और गैसेस के अंदर कोई भी डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता और कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। और प्लाज्मा किसे बोलते हैं ये तो बच्चों आप लोग के लेवल की वैसे बात नहीं है, लेकिन प्लाज्मा होती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मतलब मैटर की फोर्थ स्टेट, मतलब जब हम गैसेस को आयोनाइज करते हैं तो हमारे पास प्लाज्मा बन जाती है। लेकिन ये आप लोग के सिलेबस की बात नहीं है, बस ये बात याद रखिएगा। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो हमारे पास फिजिकल क्लासिफिकेशन फोर टाइप्स है। लेकिन जो हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन होती है ना, ये आप लोग के सिलेबस में लिखिए, केमिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास होती है मेजर टू टाइप्स की। एक होता है प्योर मैटर, या केमिकल क्लासिफिकेशन को ऐसे हम सब्सटेंस, और दूसरी होती है बच्चों हमारे पास मिक्सचर। सब्सटेंस क्या होता है? जो मैटर प्योर फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो बच्चों? प्योर फॉर्म में हो, उसे क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस। अभी समझाता हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैटर प्योर फॉर्म में है और कौन सी चीज़ प्योर फॉर्म में नहीं है। और मिक्सचर किसे बोलते हैं? जो इम्प्योर फॉर्म में हो। जो क्या हो बच्चों?
इम्प्योर फॉर्म में हो उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर। क्या बोलते हैं, मिक्सचर। सर सवाल है हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ प्योर फॉर्म में है, कौन सी चीज़ इम्प्योर फॉर्म में है। तो आओ बच्चों समझाता हूँ। याद रखिएगा जिसका फिक्स्ड मैस हो, रेशो हो, याद रखिएगा बेटा जिसका फिक्स्ड मैस हो, जिसकी फिक्स्ड रेशो हो, याद रखिएगा वो जो चीज़ होगी वो प्योर फॉर्म में होगी, उसे बोलेंगे सब्सटेंस। क्या बोलेंगे, सब्सटेंस। जैसे वाटर H2O, H2O हमारे पास क्या है, H2O हमारे पास जनाब उसका जो मैस है वो 18 है, रेशो क्या है 2:1। इसका मतलब क्या है कि जनाब इसकी ना रेशो चेंज हो सकती है ना मैस चेंज हो सकता है। इसका मतलब ये है बेटा ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। यस और नो, यस। सब्सटेंस की आगे दो टाइप्स होती हैं, सब्सटेंस आगे दो तरह का होता है। एक होता है बच्चों हमारे पास कंपाउंड्स और दूसरा होता है हमारे पास एलिमेंट्स। और मिक्सचर भी हमारे पास आगे उसकी दो टाइप्स होती है मिक्सचर की भी। एक होती है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरी होती है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है बच्चों सेम, जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन, जिसकी सेम कंपोजिशन हो उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस। आगे जाके से डिटेल में भी पढ़ेंगे। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, जीनियस का मतलब होता है कंपोजिशन जिसकी डिफरेंट कंपोजिशन उसे क्या बोलते हैं बच्चों, हेट्रोजीनियस। कंपाउंड किसे कहते हैं, जिसकी फिक्स कंपोजिशन हो, जो किससे मिलकर बना हो। कंपाउंड किसे कहते हैं, जो किससे मिलकर बना हो, एटम से। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट, कंप्लीटली लिख देते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ the atom of the elements। और एलिमेंट किसे कहते हैं, डेट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, डेट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट। तो हम लोगों ने देखा कि मैटर किसे बोलते हैं, मैटर बोलते हैं एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर की दो क्लासिफिकेशन है बेटा, एक फिजिकल एक केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास 4 टाइप्स हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड फोर्थ इज प्लाज्मा। तो सॉलिड आपको पता है, जिस सॉलिड स्टेट में आगे जाके इनके ऊपर बेटा पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, हम लोग वहाँ पर जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। फिर हम लोगों ने देखा कि केमिकली मैटर दो तरह से क्लासीफाई हो रहा है, एक है सब्सटेंस, एक है मिक्सचर। सब्सटेंस किसे बोलते हैं, जो प्योर फॉर्म में हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज़ सब्सटेंस है, जिसकी फिक्स मैस हो, फिक्स कंपोजिशन हो, फिक्स रेशो हो। और याद रखिएगा मिक्सचर किसे बोलते हैं, जो इम्प्योर फॉर्म में हो, जिसकी कोई भी फिक्स कंपोजिशन ना हो। यस और नो, यस। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सब्सटेंस दो तरह की टाइप्स रखता है, कंपाउंड एंड एलिमेंट। मिक्सचर भी आगे दो तरह की टाइप्स रखता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। यस और नो, यस। फिर हमने देखा होमोजीनियस किसे बोलते हैं, जो सेम कंपोजिशन रखता हो। हेट्रोजीनियस किसे बोलते हैं, जो डिफरेंट कंपोजिशन रखता हो थ्रू आउट। इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया कि मैटर क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन कैसे होती है।